Hello बच्चों, let's see this question. Radiation coming from transition n equals to 2 to n equals to 1 of hydrogen atom fall on He plus ion L equals to 1 and n equals to 2 states the possible transition of helium ions as they absorb energy from the radiation is. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें रेडिएशन दे रखी है, ट्रांजिशन दे रखा है n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पर, और हाइड्रोजन एटम है वो He प्लस आयंस पर फॉल करता है n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 स्टेट पर। तो हमें पॉसिबल ट्रांजिशन बताना है हीलियम के जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। तो हम जानते हैं कि एनर्जी रिलीज जो हुई है वो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 हुई है, और जो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है E इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ये होता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब हमें दे रखा है जेड इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन के लिए हो गया, n1 इक्वल्स टू 1, और जो n2 हो गया वो हमें दे रखा है 2। तो हम एनर्जी फाउंड करें तो जो हमारी एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी, हम एनर्जी फाउंड करें तो E इक्वल्स टू होगी हमारी 13.6 जेड हमारा 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एच ई के लिए फाउंड करें, यानी कि एच ई प्लस के लिए फाउंड करें फॉर एच ई प्लस आयन, एच ई प्लस आयन के लिए फाउंड करें तो हमारे पास जो जेड है वो जेड इक्वल्स टू 2 है, और जो एन इक्वल्स टू 1 है हमारा, और एन इक्वल्स टू 4 है। एन वन हमारा एन वन है और एन टू हमारा 4 है, एन टू हमारा 4 है। तो इसमें हम ई फाउंड करें तो हमारा जो ई इक्वल्स टू आएगा यहाँ से वो आएगा 13.62 का स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 13.6 इंटू 15/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है और वो हो रहा है n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में अगर होगा तो हमारा e जो आएगी, हमारी e आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो ये हमारी जो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगी 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब हम ट्रांजिशन करवाएं वो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 5 करवाएं तो हमारी जो E आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये E आ जाएगा, वो E आ जाएगा हमारा 13.6 इंटू 21/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांजिशन करवाएंगे n इक्वल्स टू 2 से टू n इक्वल्स टू 3 में, n इक्वल्स टू 3 में। तो यहाँ पर हम एनर्जी फाउंड करें तो ये आ जाएगी 13.6 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, वो आ जाएगी 13.6 इंटू 5/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी जो एच ई ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड थी वो हमारी मैच कर गई, वो एच ई प्लस के लिए रिक्वायर्ड थी वो हमारी एनर्जी हाइड्रोजन से मैच कर गई, वो की थी हमारी n इक्वल्स टू 2 से टू n इक्वल्स टू 1 में, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू, जो हमारी एनर्जी है वो मैच कर गई n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में। तो जो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।